वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू हमारे मेहमानों के साथ जनाब जारी है और बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी इनकी हम जान रहे हैं, आपको भी सुना रहे हैं। अभी दो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है और इनका मैं सबसे पहले तारुफ करवाते चलूं, फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे जनाब मेहमान जिन्होंने हमें अभी अभी स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, जो कि रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, बिग ब्रदर एंड न्यूरो फिजिशियन। आपको हम शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारी बातें आज हमने आपसे जानी है और आपका शुक्रिया कि आपने आज के इस खास और स्पेशल डे पे आपने हमें ज्वाइन किया इस शो में। हमारी अगली मेहमान, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी दैट यू आर लुकिंग रियली गॉर्जियस, बहुत आप खूबसूरत हैं माशाल्लाह। निम्रा सौलत इनका नाम है और बड़ी बाहिम्मत जनाब ये खातून है। जिंदगी भी अल्लाह ताला भी हमें आजमाइश में डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ही इंसान को इतना स्ट्रांग रखा हुआ है कि वो अपने इरादों को मजबूत रखता है, अपने आप को टूटने नहीं देता। निम्रा की जनाब 50 से ज्यादा तकरीबन जो है बचपन से इनकी जो बोन्स, इनकी जो हड्डियां थी वो कमजोर रहीं और 50 से ज्यादा फ्रैक्चर आपको हैं, और लेकिन इसके बावजूद ये बहुत अच्छा काम कर रही है। शी इज अ कंटेंट राइटर, वीडियो एनिमेशन में बहुत अच्छा काम कर रही है, पेंटर, शी इज अ वेरी गुड पेंटर ऑल्सो। तो निम्रा से हम जानेंगे कि इनके और कौन कौन से टैलेंट हैं, ये और क्या कुछ कर लेती हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी और सबसे पहले आज के दिन के हवाले से, क्योंकि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवेयरनेस लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उस पर एक तो कमेंट लाजमी कीजिएगा कि अब बिल आखिर कम चाहे सही लेकिन बात होना शुरू हो गई है, लोग बात करते हैं, मीडिया अवेयरनेस पहुंचाता है। हमारी एक कोशिश है कि हम इस पर बात करें। कौन सी कॉमन डिसेबिलिटीज हैं जो कि सबसे ज्यादा, जिस तरह से मुझे भी पता चला कि मोहसिन साहब और जो कौसर जी हैं, ये पोलियो जो है वो अभी भी लोग पोलियो के ड्रॉप्स या जो कतरे हैं वो अपने बच्चों को नहीं पिलवाते। ये बड़ा एक बदकिस्मती है हमारे माशरे की। तो जो कॉमन डिजीज है या जो कॉमन डिसेबिलिटीज हैं उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस। देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में 4 बेसिक डिसेबिलिटीज हैं। एक वो जो देख नहीं सकते, एक वो जो सुन और बोल नहीं सकते, एक वो जो चल फिर या फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, और एक वो जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज होते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं। फिर आगे सब कैटेगरीज हैं। पाकिस्तान में पोलियो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली बीमारी थी, लेकिन पिछले कोई तकरीबन 15 सालों से इट इज़ कंट्रोल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पूरी दुनिया में 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जिसके अंदर अभी भी पोलियो के केसेस आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे कॉमन बीमारी आ रही है, जो कि जेनेटिक्स के अलावा आ रही है, वो सीपी है। सीपी का मतलब होता है सेरिब्रल पॉलिसी। अच्छा। और सेरिब्रल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पैदाइश के वक्त, पैदाइश से फौरन पहले या पैदाइश के फौरन बाद अगर ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाए। अच्छा। और इसकी क्या कोई डॉक्टर साहब कोई वजह बनती है? हाँ, इसकी वजह 3 होती हैं। एक, हमारी जो हामला खवातीन होती हैं वक्त पे डॉक्टर का चेकअप नहीं कराती। इसी तरह पेन शुरू हो जाए तो दे रीच लेट। और तीसरी गलती डॉक्टर्स की भी होती है कि इन हालात में वो बाज़ औक़ात वेट करवाती हैं कि डॉक्टर ने आना है, आके उसने डिलीवर करना है, उसमें जो 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द कॉज। आपकी इस बात से मैं यहाँ पे एक, क्योंकि हम भी, हमारे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है ऑन शो और उसके अलावा भी ज़ाती ज़िंदगी में भी, बड़े दुख हुआ मुझे कि आपने जो भी बात बोली कि जो लोग खवातीन, हामला जो खवातीन हैं वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाती, और मेरे ख्याल से ये सबसे मोस्ट कॉमन शायद एक मसला है। क्योंकि हम भी ऐसे बहुत सारी खवातीन से मुलाकात जब होती है तो वो कहती हैं कि आजकल तो ये शायद एक फैंसी चीज बन चुकी है डॉक्टर्स पे जाना। अनफॉर्चुनेटली कि ये रवैया है, ये तासुर है, और वो फिर आपको कहां पर लेकर जाता है। औरत कहती है कि मुझे चेकअप के लिए जाना है, तो घर में बड़ियां जो होती हैं वो कहती है हम तो नहीं ऐसे चोट लेकर जाते, हम तो वो घर में इसमें कहा क्या जाता है हमने नहीं बच्चे पैदा किए थे। नहीं, इसमें देखिए, इसमें क्लियर एंड लाउड मैसेज होना चाहिए तमाम हमला खवातीन को। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तहसील लेवल तक हॉस्पिटल के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरी जो कॉज है पाकिस्तान में काफी हद तक वो कजन मैरिजेस है। हाँ, कजन मैरिजेस के अंदर हमारी पट्ठों की बीमारी, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं, एक ये बहुत कॉमन है। एक इसके अंदर ये होता है कि बच्चे पैदा ठीक होते हैं, 5-6 साल की उम्र में चलते चलते गिर जाते हैं या बैठ के खड़े नहीं हो सकते।
और फिर उसके बाद ये बीमारी ज्यादातर मेल्स को होती है, बल्कि जो शदीद वाली बीमारी है वो होती मेल को है। अच्छा जी। और माँ जो होती है वो कैरियर होती है, और जो मेल होता है उसको बीमारी होती है। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जब उनके बच्चों की शादी हो तो वो नानकों में शादी ना करें। अच्छा। नंबर 2, हमारे यहाँ जो कॉमन, अभी जैसे आप नम्रा को देख रहे थे, ये हालांकि मेरी उस तरह इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इतने फ्रैक्चर्स जिस बच्ची को या किसी लड़के को हों, ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अच्छा। ये एक ऐसी बोन होती है, ऐसी, ये बाय बर्थ होता है डॉक्टर ये बाय साहब? बर्थ होता है। अच्छा। और ये भी कजन मैरिज की वजह से होता है? मे बी, यस, दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। और इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो हड्डियां होती हैं, मतलब इवन जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको गोद में उठाते हैं तो लगता है एक फ्रैक्चर हो गया। आपने टांग सीधी, am I right? आपने क्रिस्टल बोन, हाँ, आपने खींचा, बाजू प्यार किया, तो ये इसलिए 30-40 फ्रैक्चर्स, एंड दे आर मिजरेबल। और इसको देख के तो आई एम सो हैप्पी दैट यू नो शी इज डूइंग गुड। तीसरी जो हमारी कजन मैरिज। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस बच्चे को ये है, मुझे क्योंकि जानना है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या पेरेंट्स को पता होता है कि इस बच्चे को ये वाली डिसेबिलिटी है, तो हमने इसको बहुत केयर से इसको ट्रीट करना है, किसी को नहीं देना, या उस वक्त पेरेंट्स को नहीं पता होता, या जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स पेरेंट्स को बताते हैं? आई थिंक 99% लोगों को नहीं पता होता, एंड इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता। डॉक्टर्स को तब पता होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माँ के पेट के अंदर ही हड्डी टूट चुकी होती है, या फिर जब बच्चा डिलीवर कर रहे होते हैं तो जब उसको पुल कर रहे होते हैं। देखिए ना, हमारे यहाँ 3-4 तरीके हैं डिलीवरी के। एक तो ऑपरेशन आपने किया, एक आपने उसको नॉर्मल तरीके से डिलीवर करवाया, तो उस वक्त जब टांग पकड़ के खींचते हैं बच्चे की या बाजू पकड़ के खींचते हैं तो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, और वो फिर कुछ दिनों तक बच्चा तो रोता रोता रहता है लेकिन उसे पता नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी भी अगर हम लोग शहरों से बाहर चले जाएं, बल्कि शहरों में भी कभी कहीं ना कहीं अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है कि जहां पर जो घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, या अगर गांव में चले जाएं तो दाइयां, वहां पर दाई सिस्टम होता है, डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते हैं। नॉर्मल चेकअप के लिए भी दूर दराज गाँव में खवातीन, हामला खवातीन अभी भी नहीं जाती हैं, तो वहां पर ये चांसेस ज्यादा हो सकते हैं? डेफिनेटली, बल्कि ज्यादातर केसेस रिपोर्ट आते ही वहां से हैं। आई थिंक इसमें बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है। तमाम पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि खुदा न खास्ता अगर उनकी फैमिली में कोई डिसेबिलिटी है तो आप एक काउंसलिंग सेशन ले लें, जेनेटिक्स के डॉक्टर का, गायनेकोलॉजिस्ट का, या कोई भी जो जेनेटिक्स के हमारे यहाँ बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। दे कैन पिन पॉइंट कि भाई आप बिल्कुल कजन मैरिजेस करें, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपके यहाँ सब तवाना हैं, तंदुरुस्त हैं, तो इसके फायदे भी बहुत से होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सोशल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई देखा भाला अपना भतीजा भांजा मिल जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कजन मैरिज करना चाह रहे हैं तो उससे पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए, दोनों की फैमिली हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। अगर तो सब लोग माशाल्लाह हेल्दी हैं तो शादी हो जानी चाहिए, अदरवाइज वरना देखिए ना, चंद एक चीजें फिर भी करवानी चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जो नजर नहीं आती। थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है। अगर वो तो एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, इतना मायूब समझा जाता है अगर किसी फैमिली को कहा जाए कि रिश्ता करने से पहले टेस्ट करवा ले बच्चों के, तो फिर बहुत ही नाराजगी वाला कि हम कोई मरीज है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा, अगर आप मुझे इजाजत दें, 1.5 मिनट की मैं आपको एक बताऊं। एक पेशेंट था मेरा, तो उसको पता लगा कि जो बच्चा उसके यहाँ पैदा हो रहा है वो डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम आपको पता होगा ना कि जो मंगोल बच्चे, एक जैसी शक्लें होती हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं। तो माँ के पेट में उसको पता लग गया कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है ये मंगोल है। तो माँ वेंट टू द डॉक्टर, और उस लेडी डॉक्टर ने बाद में मुझे बताया, उसने कहा कि जी इसकी अबॉर्शन करते हैं। ये यहाँ का केस है, इधर का, हमारे पाकिस्तान का, यही लाहौर का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम कर देते हैं, क्योंकि ये बच्चा बाद में जो वो बनेगा, चैलेंजेस और सारी तो कहने लगा, मैं वो साइन कर रही थी कि कितने पैसे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे और कितने दिन का। तो कहती है कि मुझे एकदम फील हुआ जिस तरह मेरे पेट में किसी ने हाथ फेरा है, और ये लिटरली उसके अल्फाज थे। तो वो कहने लगी, और मुझे बाकायदा मेरे कानों में हल्की सी आवाज आई कि अम्मा मैं तंग नहीं करूंगी, मुझे मारना मत। और वो कहती है, रूंटे खड़े हो गए उसके, एंड शी जस्ट स्टॉप्ड देयर एंड शी सेड कि नो,
आई विल गेट हर बॉर्न। कौन से वीक में या मंथ में वो खातून ये स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में, हाँ, तो तीसरे चौथा महीना। एंड फर्स्ट चाइल्ड हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि नहीं, She gave birth? हाँ, शी गेव बर्थ। और देखिए तीसरे महीने में पता नहीं चलता, लेकिन आवाज उसको आई थी कि मैं आपको तंग नहीं करूंगी, और वो लड़की ही पैदा हुई। दैट गर्ल इज नाउ अबाउट 12 years old और 14 years old। और उसकी माँ ने मुझे कहा कि मुझे दुनिया जहान के दर्द हो रहे हों, तकलीफें हो रही हों, जब ये आके दोनों बाजू अपने मेरे गले में डाल के पीछे मेरे लग जाती है, तो उसने कहा कि मेरे सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। सब कहते हैं ना कि जिस घर में ऐसा बच्चा हो ना, ऑटोमेटिकली रहमत बहुत होती है, उनको खुद नहीं पता चलता कि कितनी ब्लेसिंग उस घर में हो रही होती है। मैं बल्कि इजाजत है एक जुमला सिर्फ आपको कहूँ, आई से दे आर द चोजन पीपल। अल्लाह ताला ने चूज किया है। अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुम लोग सारे इस दुनिया में हो, बहुत अच्छे हो तुम लोग, मैं कुछ बोझ डालने लगा हूं ज्यादा, ये बोझ हर कोई नहीं उठा सकेगा। ये बोझ जो है ना, मैं मोहसिन जो है ना, मोहसिन मुझे अपना बड़ा भाई समझता है, मैं मोहसिन को आइडियल समझता हूँ। देखिए सिंगल डिसेबिलिटी होना, चलो कोई देख नहीं सकता, या ही हैज 2 disabilities, फिजिकल भी, और अल्लाह ताला ने इसका जो, अल्लाह ताला ने इसको जो दिमाग और इखलाक, मैंने शो का आगाज किया और मुझे लगा, मैं यहाँ पे बता के मुझे लगा बड़ा इमोशनल शो होगा, मैं अपने शायद मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ अपने जज्बात को, बल्कि जब मोहसिन साहब यहाँ पर आए और जब उनको सोफा पर शिफ्ट किया गया, आप यकीन करो मैं क्योंकि आपके अंदर के जो एहसास होते हैं, हम अल्लाह का क्योंकि शुक्र अदा भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी अल्लाह ने हमें नेमतें दी होती हैं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो, यू नो समटाइम। बट जब मेरी इनसे गुफ्तगू हुई और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, और मुझे इतना अच्छा लगा मिलके कि शो का आगाज इतना एनर्जेटिक हुआ, इतना अच्छा हुआ, एंड आई एम रियली ग्लैड कि यू नो हमारे पास ऐसे लोग हैं। और उनकी वाइफ जो कि उनके साथ बैठी है, मैं फिर से थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन यू नो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आपका जो लाइफ की जो जर्नी है, माशाल्लाह, कितने कम लोग हैं हमारे पास ऐसे जो कि ये कदम बढ़ाते हैं, जो कि डिसीजन लेते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं ना मानी कि ये कितनी दफा मुझे आई लव यू कहती होती। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो लफ्ज निकला है ना, माय बेटर हाफ, तो शी इज अ बेटर हाफ। डॉक्टर बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, इमोशनल होके लोग कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन वो फिर चल नहीं पाते, फिर कंप्लेंट। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी लाइफ में क्या कभी ऐसा वक्त आया या कभी किसी ने आपके दिमाग में या कान में, यू नो, लोग बातें करने से नहीं जाती हैं, तो आपके कदम कभी डगमगाए या कभी आप थोड़ा सा, कहते हैं ना कि इंसान थक जाता है एक टाइम पे, तो आपका क्या वो फेज आया, और जब अगर वो फेज कभी आया तो आप उससे बाहर फिर कैसे निकली? नहीं, मैं मोहसिन से शादी और उसमें जो प्रॉब्लम्स आई उनसे कभी थकी नहीं हूँ। शायद ये खुद बहुत ज्यादा अपने काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, और नए से नए गैजेट अपनी सहूलत के लिए इनके पास होते हैं, तो लोगों ने बहुत बातें की, अच्छा आपका दिल नहीं करता शॉपिंग के लिए आप लोग जाएं, अच्छा ऐसा दिल नहीं करता कि आपकी तारीफ करें। भाई ऐसी तारीफ का क्या फायदा कि फंक्शन में जाने से पहले आप अपने हस्बैंड से पूछें कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो ऐसे कह दे बहुत अच्छी, और जाके फंक्शन में वो किसी और खातून को देखें। तो हमारा जो है ना वो ऐसा पॉइंट ये है, हमारा जो रिलेशन है वो ये कि हम खूबसूरत इखलाक हम फील करते हैं, खूबसूरत बातें हम फील करते हैं कि ये हमारी खूबसूरती है, और ये उन लोगों के लिए भी यहाँ पर इतना अमेजिंग मैसेज है जो कि ज़ाहिरी खूबसूरती लोगों में महज तलाश करते रहते हैं। और मेंटल कंपैटिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर एक तो शो मेरे ख्याल से हम लोग करेंगे, पूरा इस पे शो होगा, और मैं उसमें आप लोगों को दावत भी दूंगी कि हम मेंटल कंपैटिबिलिटी दो पार्टनर्स के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम भाई शक्ल ऐसी हो, आंखें नीली हो, हरी हो, रंग गोरा हो, बाल लंबे हो, और इसी तरह खवातीन की भी डिमांड्स होती है। एग्जैक्टली, इतने आइडियल बड़े बड़े बनाए हुए होते हैं ना, फिर उससे तो फिर कब तक। कौसर साहिबा, मैं आप ही की जानिब आ रही थी, इनके लिए जैसे अच्छा कुछ सुनाएंगे? मुझे लगा है इन्होंने दीवान में कुछ लिख दिया हमारे लिए। मैंने कुछ नहीं, बस अभी चूंकि उनका है तो मैं आप दोनों के लिए बहुत अच्छा प्यार के 22 साल की रिफाकत, बहुत सुंदर सा है साज, इनकी खुशगवार तबीयत, उनकी बेहतरीन है आवाज, रब ताला सलामत रखे, उन पर सबको है नाज, बहुत प्यारा सा पेयर,
मारिया मोहसिन क्या बात, अल्लाह नजर से बचा के रखे। जो कौसर साहिबा हम अभी यही काम कर रही थी, अभी ये स्टोरी सुन रहे हैं, बड़ी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त। और मैं तो औरत में अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है या उसको इतनी शायद स्ट्रेंथ दी है कि वो जब फैसला कर लेती है ना तो वो फिर वो स्टेप उठा लेती है, वो कदम उठा लेती है जब वो मोहब्बत कर लेती है। क्या अल्लाह ताला ने मर्द में इतनी ताकत नहीं रखी या क्या वजह है? अगर मारिया साहिबा ने एक्सेप्टेंस यहाँ पे की और सोचा नहीं फिर उन्होंने कि लाइफ में भाई क्या स्ट्रगल आएगी या क्या होगा, तो वहीं पर आपने भी ख्वाब सजाए होंगे। मुझे थोड़ा सा उस बारे में भी जानना है। जी नबीहा, आपने अच्छी बात की। मैं अपनी नहीं लेकिन नुमाइंदगी करूंगी मैं उन लोगों की। अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और माशाल्लाह मेरी 4 बहनों की छोटों की शादियां भी हो गई हैं और भाई हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे उनकी फैमिलीज को। मेरा वो बाजू है, सब मेरी टांगे हैं, मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी। मुझे कोई जिंदगी से शिकवा नहीं है। ऐसे हालात आए भी, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी पेश रफ्तगी भी हुई, लेकिन मैं एक बात ये सिर्फ समझती हूँ कि एवरीथिंग इज फ्रॉम द गॉड। अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन एक अलमिया है हमारे माशरे में कि जैसे माशाल्लाह हमारी एक मिसाल यहाँ बैठी हुई है कि खवातीन, चूंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात औरत में डाली हैं, प्यार करना, मोहब्बत करना, कुर्बानी देना और मोहब्बत करना, ममता, ये तमाम चीजें तो उसमें तो हैं कि वो एक नॉर्मल औरत एक स्पेशल पर्सन से वो लाजमी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा उनके साथ कर सकती है। लेकिन एक आदमी एक डिसेबल से शादी करते हुए थोड़ा सोचता है। ये एक मतलब मेंटेलिटी है, नेचर है या फिर सोच है। मैं इसका एक मेडिकल एस्पेक्ट आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप मवाजना करें ना जेनेटिकली मेल और फीमेल का, तो फीमेल इज स्ट्रॉन्गर देन मेल। खवातीन मर्दों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ज़हनी तौर पे, मेंटली और एंड्योरेंस वाइज। ओके, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब हम हाउस जॉब कर रहे थे ना, तो कभी कोई इमरजेंसी के अंदर केस आता और हम चाय वाय पी रहे होते, थके हुए होते, तो हम पूछते ओ यार लड़का है कि लड़की जी? तो उन्होंने कहना कि जी लड़का। अच्छा। तो हम भागते हुए जाते थे कि यार फॉरेन ट्रीटमेंट करो वरना फड़क जाएगा। तो अगर हम पूछते हैं कि भाई बताओ लड़का है कि लड़की, अच्छा चलो चाय पी के जाते हैं। सो दिस इज सीरियस, दिस इज सीरियस। तो खवातीन को तो जब भी हम शायरी की बात करते हैं, किताबी बातें करते हैं या कोई भी बात के, तो हम तो कहते हैं भाई सिनफे नाजुक है। नहीं, सिर्फ देखिए जो सिनफे नाजुक का लफ्ज निकला ना, वो ये फिजिकल है, वो फिजिकल है। उसके एहसासात, उसके जज्बात, उनमें नजाकत होती है, उसके अंदर एक चाहत होती है। अच्छा डॉक्टर, दिस शुड गो वायरल एक्चुअली, यू नो व्हाट इज सेइंग। आज के प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि इसमें कभी कभी ये वुमेन्स डे का इंटरनेशनल दिन भी लगता है और कभी कभी बीच में लताफत भी आती है, तो बड़ी रंगारंगी और खूबसूरती। और वो जो बात कौसर ने कही, मैं समझता हूँ कि मर्द शादी करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं ऐसी स्पेशल फीमेल्स को, लेकिन वो लोगों से डरते हैं वो फैसला, क्योंकि एक सोशल एक सिस्टम आपका सेटअप ये है ना कि खातून ने घर गृहस्थी संभालनी है। हालांकि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कोई खातून किसी की ज़ौजा बनने के बाद घर के निज़ाम को चलाने में कोई बर्तन धोएगी, खाने बनाएगी, लेकिन वो इस फैसले की वजह से डरते हैं। वो अफेयर तो चलाना चाहते हैं, मोहब्बत में तो गिरफ्तार होना चाहते हैं, लेकिन अमली तौर पे आगे बढ़ के हाथ नहीं थामना चाहते, जिम्मेदारी शायद वो ऐसी नहीं उससे डरते हैं अपने घर वालों से। और इवन नॉर्मल लड़की के साथ भी जैसे इतने ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उसके पीछे एक ये बड़ा अहम फैक्टर है। और जबकि अगर वो एक्सपेरिमेंट करें ना घर वाले, तो वो बहुत अच्छी बहू साबित हो सकती है। देखिए, इसमें एक चीज और होती है, सॉरी मैं प्लीज। एक और चीज होती है। देखिए, हम इस वक्त बातें कर रहे हैं उन डिसेबिलिटीज की जो पैदाइशी चली आ रही है, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ 50% डिसेबिलिटीज वो हैं जिसपे आप नॉर्मल थे। मैं डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं इन डिटेल। मैं चाहूंगी कि हमारी बात थोड़ी सी मिसिंग कहीं पर ना रह जाए, पूरी बात हमारी ऑडियंस तक पहुंचे, तो इस पर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक बात करेंगे। निम्रा से भी मुझे बात करनी है और एक और पर्सनालिटी से जनाब आपकी मुलाकात करवाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको भी हमारी जो आज के बहुत जो खास मेहमान हैं इनसे मुलाकात करके यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मुझे भी बहुत दिनों बाद दिल से इतनी खुशी महसूस हुई है कि क्या होता है समटाइम कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा होता है, उसकी इतनी रहमत होती है हमारे ऊपर, हम शायद सोच भी नहीं सकते, हम काउंट भी नहीं कर सकते ही नहीं है हम उसकी नेमतों का, तो हम उसकी गिनती ही नहीं कर सकते हैं। हाथ पैर हमारे सलामत होते हैं, ठंडे कमरों में रहते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, अल्लाह ताला ने खाने की हर नेमतें हमारे मेज पर मौजूद होती हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है, हम हिम्मत हार जाते हैं जिंदगी में। क्या है कि जी ग्रेड्स अच्छी नहीं आए, बहुत सारी खबरें हम देखते हैं, बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारी न्यूज हम ऐसे देखते हैं, मोहब्बत की शादी नाकाम हो गई या नहीं हो पाई, लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं और वो ये नहीं देखते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है और अल्लाह ताला ने अगर एक चीज नहीं दी है तो कितनी सारी नेमतें, कितनी सारी ब्लेसिंग और हमें उससे नवाजा हुआ है। तो आई एम रियली ग्लैड कि जो हमारे मेहमान हैं आज के, हमारे जो दोस्त हैं, ये अपनी जिंदगी से मायूस नहीं है, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को तलाशा है, अपनी ताकत को समझा है और उसको लेके इन्होंने आगे बढ़ा है। हमारे जो अगले मेहमान हैं जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उनका भी मैं तारुफ आपसे करवाऊंगी और फिर जो उनकी स्टोरी है वो हम आप तक शेयर करेंगे। जनाब अदील और अंदाज, बहुत खुशामदीद, वेलकम हम आपको हमारे शो में कहते हैं। और आप लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, तो भाई आपकी स्टोरी हमने जाननी है। अभी ऑनलाइन इनका जनाब काम है और बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे हमारे सारे मेहमानों से मिलकर। हाँ, ये मुझे आपको दिखाना है इस वक्त, ये देखिए अदील की जो ये पेंटिंग है, थोड़ा सा जरा करीब करके अब्बास की पेंटिंग, लुक एट दिस। अब मैंने अब्बास से पूछा इन ब्रेक, जब मैंने ये पेंटिंग देखी, कि आपने ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं ये आपने खुद से की हैं या कोई फुट की मदद से? तो ही टोल्ड मी कि नहीं, उन्होंने खुद से, ये इतनी स्ट्रेट लाइन कि अगर मैं फुट से भी बनाऊंगी तो टेढ़ी हो जाएंगी। भाई नहीं, हम गवाह हैं, खुद ही कर रहे है ना, मैंने देखा नहीं था, मैंने इसलिए उनसे मैंने पूछा और मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई हमारे तो हाथ सलामत है तो हम इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकते। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतनी प्यारी ये जो फैसल मॉस्क को आपने ड्रॉ किया है, इसको आपने पेंट किया है, जबरदस्त जबरदस्त। और कलर कितने खूबसूरत है, बाहर कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, निम्रा खामोश है काफी देर से, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं निम्रा से बात करूँ और टाइम भी कहाँ चला गया है पता ही नहीं चला। निम्रा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, क्या शौक रखती हो, कैसा रहा बचपन? बचपन तो बहुत ही बुरा था। जब मैंने मतलब कि मैं होश में आई तो मुझे था कि शायद ये छोटी मोटी कोई चोट है, कुछ 1-2 महीने या 6 महीने में ठीक हो जाएगी, मैं चलने लग जाऊंगी। तो मैं अम्मी से अक्सर पूछती होती थी कि मैं कब चलूँगी, तो अम्मी कहती थी बस 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ना तुम चलने लग जाओगी। तो लेकिन वो बस एक दफ़ा मैंने डॉक्टर को कहते हुए सुना अम्मी से ना कि आपकी बेटी कभी भी नहीं चल सकती, आप उसको बता दें। तो वो अम्मी फिर मुझे हौसला देती होती थी। जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, तो फिर उसके बाद स्टडी का बहुत शौक़ था, पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मैं अम्मी से कहती होती थी कि मैंने जाना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास किताबें हों, मेरे पास बैग हो, मेरे पास ये चीज़ें हों। मैं अपने बहन भाइयों को देखती होती थी ना, तो फिर मेरा बड़ा मतलब दिल करता था। तो लेकिन वो हमारी सोसाइटी है ना, वो कहती है कि नहीं घर में रखो, को बाहर मत निकालना। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ऐसे शो करवाते हैं कि जैसे हम उसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन हम केयर नहीं कर रहे होते हैं, हम उसे कैद कर रहे हैं। हाँ, कैद कर रहे होते हैं। तो कहती थी कि अम्मी को अगर ये बाहर निकली तो हीट हो गया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, आप घर में ही रखें, कोई बात नहीं। तो अब थोड़े से ही साल हैं तो वही इसने कवर करना है, तो कौन सी इतनी ज़िंदगी, आपने ज़रूर पैसे ज़ाया करने हैं, आप यही आप कहीं और पैसे लगा दें। मतलब कि थोड़ी सी जिंदगी है, और क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 12-13 साल से ज्यादा ये नहीं। ये डॉक्टर्स ने बोला था। ये डॉक्टर्स अभी आपकी क्या एज है? अभी मेरी है 26 माशाल्लाह। बट दैट्स रॉन्ग, जिस डॉक्टर ने भी कहा दैट्स रॉन्ग, बिकॉज इस बीमारी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि उसने मेरी बेटी ने बात ही ऐसी कर दी है। देखिए, इस बीमारी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस अगर खुदा न खासा हो जाए ना, अच्छा, दैट कैन लीड टू डेथ। बीमारी कुछ नहीं कहती। अच्छा। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? आपका फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर में इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गई,
इन्फेक्शन ब्रेन में चली गई, कितनी इंपॉर्टेंट एंड बात है। दैट कुड लीड, यानी कि लेकिन एहतियात से आप उस फेज से निकल सकते हैं निकल बाहर? सकते हैं, हाँ। तो ये बात क्या डॉक्टर को उस वक्त बतानी नहीं चाहिए थी? मेरा ख्याल है काउंसलिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। मतलब डॉक्टर ने कैसे ये उस वक्त पर कह दिया कि भाई 12-13 साल और हाँ, नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। देखिए ना, इसके तीन, एक तो वो ज़हनी तौर पे डिप्रेस हो गई, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई उसको, क्योंकि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के जो पेशेंट्स हैं वो चलते फिरते भी हैं, वो ऐसे भी होते हैं कि जो, बल्कि मैं पिछले दिनों एक पेशेंट ही मेरे पास आया और वो छोटा सा बच्चा है और वो यूट्यूब चैनल चला रहा है अपना, तो मुझे खास तौर पे मिलने के लिए आया कि डॉक्टर साहब आप जो भी मरीज आया करे ना आपको उसे कहा करो मुझे सब्सक्राइब करे। तो वो छोटा सा बच्चा, ही इज अबाउट 11 years old, तो इसलिए आई थिंक दैट वाज, लेकिन शी इज अ ब्रेव गर्ल। अच्छा, निम्रा की बात से ना वो बात भी याद आती है जो स्टीफन हॉकिंग थे, तो उनको भी एक डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने बचना नहीं, 2 साल दे विच नहीं, वो ग्रेस था, ऐसे ही अच्छा, अच्छा, क्या हुआ कि स्टीफन हॉकिंग तो जिंदा रहे, डॉक्टर बेचारे का इंतकाल हो गया। यस, और फिर पूरी दुनिया में उनका आप देखें ना आज तक बट शी इज डन वेल। तो फिर कैसे आपने कैसे, अगर आपने बताया अभी कि आपका बचपन बहुत बुरा गुजरा, तो उस बुरे फेज से बाहर कैसे निकले? कौन आपके साथ था? आपकी मदर थी? कैसे यहाँ तक पहुँचे? ऑब्वियस है कि मेरे पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा हाथ है कि अगर पेरेंट्स ना होते तो मैं कभी भी स्टेज पे कभी भी ना होती। उनकी हर तरह से मेरी बड़ी सपोर्ट रही है। तो जब वो डॉक्टर ने कहा ना 12-13 साल तक ही ये, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी, तो मैं वेट कर रही थी 12-13 साल गुजरे, काउंटिंग शुरू हो जाती है ना। मैं 12-13 साल गुजरे तो फिर ये भी आपको बता दिया? ये भी मुझे ये भी बता दिया था जी। तो फिर 15 साल 16 साल 19 साल, मैंने कहा मामा अब तो 19 साल की होगी, अब तो कुछ नहीं होगा। ये काउंटिंग शुरू हो गई ना। निम्रा तो ऐसा बहुत बहुत हार्ट टचिंग। तो फिर मैंने कहा अब तो 19 साल की होगी, अब तो कुछ नहीं हुआ, अब ऐसा करेंगे मुझे स्कूल में दाखिल करवा दें। फिर क्या क्या सोचा जिंदगी में, क्या करूंगी? कैसे शौक थे? क्या बनने का शौक था? क्या करने का शौक था? मुझे शुरू से शौक जो था वो आईटी का ही था, कंप्यूटर्स मुझे अच्छे लगते थे। तो मैंने जब फिर मैंने डायरेक्ट 9th से स्टडी शुरू की थी, मैं से पहले कभी स्कूल नहीं गई थी। मुझे घर में ही मामा वो पढ़ाती थी, डिक्टेशन जो भी। तो वो फिर इवन के मुझे स्कूल में भी रिजेक्ट कर दिया गया था, क्या वो तो पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सप्ली आएगी। तो इसलिए पढ़ाया लिखाया भी नहीं पहले, इसी वजह से कि डॉक्टर्स की जो ये बात थी, क्योंकि होप नहीं थी कोई, तो आपको स्कूल भी नहीं भेजवा गया? नहीं, वो भेजना चाह रहे थे, वो हमारे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे जो हो नहीं पा रहे थे, और हमारा जो घर था वो भी 2nd फ्लोर पे था, यानी कि स्टेयर्स भी बहुत थी। अब अबू भी ऑफिस जाते थे, तो फिर वो अम्मी कैरी कर नहीं पाती थी ना, और तब वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि फ्रैक्चर्स भी ज़्यादा होते थे। अम्मा देख रही हैं अभी आपको? देख रही हूँ। पता, उनको पता है, जाहिर सी बात है। तो फिर एक मैसेज भी आप उनको दो, और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज जाएगा कि जिस बच्ची को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था और जिस डॉक्टर ने वो होप खत्म कर दी उस माँ के लिए और उस बच्ची के लिए, आज वो टीवी पर बैठी है, पेंटिंग भी करती है, कंटेंट राइटर भी है, वीडियो एनिमेशन में भी काम कर रही है, बहुत सारे लोगों के लिए इस वक्त इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। बेशक बेशक ऐसे ही है। अदील और अंदाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मुझे गुफ्तगू करनी है और टाइम बहुत कम है, बहुत सारी बातें मुझे जाननी थी हमारे मेहमानों से मुताल्लिक, लेकिन शादी की मुबारकबाद भी देनी है इन्हें। ब्रेक पर जाना है जनाब, प्रोग्राम भी चलना है, तो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक अदील और अंदाज से आपकी बात करवाते हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और बगैर वक्त जाया किए मैं फौरन से अदील और अंदाज से गुफ्तगू करना चाहूंगी, और अंदाज को हम ऑन एयर मुबारकबाद भी देंगे। भाई इनके निकाह की नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, तो हमारे सारे मेहमान नियो पाकिस्तान की टीम आपको कहती है मुबारकबाद। और ये 15 साल की दुआ और गुड लक न्यू चैलेंज के लिए, गुड लक। अच्छा, चैलेंज भी कह दिया आपने। जो जिंदगी के सारे वो जो चैलेंजेस होते हैं ना, असल चैलेंज की घड़ी तो भाई अब आई जाती है। देखिए कि अदील अदल करते हैं नहीं, और अंदाज क्या अंदाज अपनाती है। आज जी थोड़ा सा बताएं आप हमें अपने बारे में।
मैं बैचलर हूँ और अदील भाई के साथ पार्टनरशिप है हमारी, एडिटिंग का काम फ्रेंड्स करते हैं हैं आप लोग माशाल्लाह जी। दोनों? फ्रेंड्स है, स्कूल फेलो भी हैं, कॉलेज फेलो भी हैं और बचपन से हम इकट्ठे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे अदील भाई हैं। इन्होंने काम अदील भाई ने काम स्टार्ट किया था और बाद में मुझे इन्होंने बुलाया अपने पास। उन्होंने कहा कि अंदाज भाई ऐसे हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं, मिलके करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है अदील भाई थैंक यू। तो मैं भी जॉबलेस था हाँ। तो इसलिए मैं अदील भाई के पास आ गया 2013 में। 2013 से लेके अभी तक अदील भाई के साथ ही हैं। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। अच्छा अब आपका निकाह भी चूके हो चुका है तो हमें थोड़ा सा जरा ये भी बताएंगे पहले रिजेक्शन कितनी बार हुई है आपको? ये ही ना पूछे। क्यों भाई क्यों? ये जस्ट डिसेबिलिटी की वजह से। हाँ? डिसेबिलिटी की वजह से। डिसेबिलिटी की वजह से। जी। तो बात यानी कि बातचीत तक बात पहुंच ही नहीं पाई कभी। जी। तो इस बार क्या हुआ? इस बार अल्लाह का करम ही हुआ है। माशाल्लाह। फौरन निकाह करने की की है। हाँ, फौरन निकाह कर लो, जी, नो जी। मंगनी। अच्छा। जो मेरी वाइफ है हाँ। बहुत अच्छी हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने नहीं, उन्होंने। जबरदस्त। तो उन्होंने कहा कि मैं अंदाज से ही शादी तो करूंगी। कुछ ऑन एयर उनके लिए आप कहना चाहेंगे कोई गाना कोई शेर अगर आप हो जाए भाई आज हो जाए। हो जाए कौन सा दीप भाई? कोई अच्छा मोटिवेट करे ना अदील, आप उनको मोटिवेट करें। यार कोई भी एक अच्छा सा। हमसा हो तो सामने आए। मेरा फेवरेट सॉन्ग है हमें तुमसे प्यार कितना। वाह वाह। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। ओहो, बात यहाँ तक पहुँच गई है। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। हाँ भाई ये क्या अगर बात है, आप मोहब्बत हो ये तो गाना ऐसी। शुरू में सुना देते ना जब वो रिश्ते चल रहे थे तो बात ये बन 15 साल जाती। वेट ना करना बिल्कुल पड़ता। ऐसे ऐसे डॉक्टर खालिद जी ये कहने लगे थे कि कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। अच्छा जी, प्रोग्राम का हमारा वक्त भी खत्म होने वाला है और जो है अदील से भी मुझे बड़ी क्विकली बात करनी है और फिर सारा क्लोजिंग नोट मुझे हमारे मेहमानों से लेना है। मुझे बहुत ज्यादा बातें करनी थी आपके पास लेकिन मेरे पास टाइम की इतनी वो कमी की वजह से बहुत सारी तो मैं चुप रह रही हूँ। हाँ अदील, मुझे अपनी जो है वो शादी की स्टोरी जरा क्विकली जरा थोड़ा सा बताएं। शादी की अब कोई तो पुरानी story- पुरानी बात बहुत हो गई ना, पुरानी तो बात हो कोई गई। बात नहीं, पुरानी मोहब्बतों की स्टोरी सुनाएं जरा, बेगम भी खुश और लोग भी जानेंगे। नहीं ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया और हाँ। तो क्या मतलब भूल गए? नहीं याद अरेंज मैरिज थी। हाँ। और ऐसी कोई डिफिकल्टी मुझे फेल नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी लोगों को होती है। तो पेरेंट्स ने किया था सब कुछ ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? सबसे बड़ी वाली का नाम है मिनाहिल और उसके बाद आयत और अब अनाया। माशाल्लाह। ठीक है तो स्ट्रेंथ क्या है मुझे जानना है। आप दोनों की लाइफ में स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाया? मैंने अपनी वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बनाया। क्या बात, वाह। ठीक है उसमें ये बहुत था कम लोग ऐसा कर पाते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ये सीखा आपने जिंदगी से? ठीक है, अब डिपेंडेंट मतलब एक तो होता है ना कि आप फिजिकली डिपेंडेंट हैं। आप मुझे स्टेयर चढ़ने के लिए किसी की जरूरत है वो तो है, लेकिन जब आप अर्निंग के हिसाब से आते हो, अपनी लिविंग्स के हिसाब या से डिसीजंस के हिसाब से आते हो, के हिसाब से ग्रेट आते हो तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ठीक है, ग्रेट। कोशिश करो कि अपने ऊपर खुद एतमादी के साथ हाँ। जितना आपने करना है हाँ। करो। अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। मिल जाती है, बिल्कुल। और ये इतनी प्यारी बात इन्होंने बोली कि उन्होंने अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया। मोहसिन साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आप छोटा सा देना मैसेज ये है कि मुझे पता चला है खुफिया ज़राए से कि अल्लाह भी ये शो देख रहा है। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि मैंने कुछ लोगों को चुना और ये जो कहा जाता है कि आजमाइश है, पता नहीं अल्लाह ताला ने छीन लिया, कमी रख दी, ऐसा नहीं।
उसने एक्चुअली लोगों को रोल मॉडल के तौर पे चुनना होता है कायनात के लिए, कुछ कमी देता है, फिर उन्हें एम्पावरमेंट देता है, सिखाता है और दुनिया के लिए मिसाल बना देता है। तो जब भी आपके अंदर कुछ कमी, कोई चैलेंज किसी भी तरह का, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल या किसी भी तरह का चैलेंज है, तो समझ लीजिए कि यू आर सिलेक्टेड और अब से आगे आपने दुनिया को करके दिखाना है कि आप दुनिया में क्यों भेजेंगे। कौसर जी से मैंने आखिरी शेर पे क्लोजिंग करनी है, लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले आप एक जो नोट है सोशली हमारे लोगों के लिए, मैं चाहूंगी कि वो अवेयरनेस, एक मैसेज दे। वक्त बहुत कम है, प्लीज। चलिए मैं एक आध मिनट में बता देता हूँ। देखिए 3 नुक्ते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे स्पेशल लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला ये है कि उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। जहाँ गैजेट की जरूरत है गैजेट इस्तेमाल करें, पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर 2, फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए। देखिए आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपकी माजूरी 10 गुना बढ़ जाती है, और अगर आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं तो आपकी माजूरी कम हो जाती है। और फाइनल चीज है ऑप्टिक्स। ठीक। अपना चेहरा, अपना लिबास, इसको अच्छा रखें। देखिए होता क्या है कि हम जब किसी को मिलते हैं ना, तो जो पहला है वो ऑप्टिक्स आती है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड डू। थैंक यू सो मच। हमारे सारे मेहमानों ने इतने जबरदस्त नोट पे और इतनी प्यारी गुफ्तगू की। मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।